नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आज बात करने आया हूँ निठारी कांड के ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, 3 जजों की बेंच ने निठारी कांड के मुख्य आरोपी मनिंदर सिंह पटेरा और सुरेंद्र कोहली को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो आइए चलिए जानते हैं निठारी कांड के बारे में। पीस भी खाया और इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। 2024 में रिलीज हुई विक्रांत मैसी की मूवी सेक्टर 36, मेरे को इंसान के मीट का टेस्ट बैठ गया मुंह पे, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हाँ, वही विक्रांत मैसी जिनकी हाल ही में आई मूवी साबरमती 12th फेल ब्लॉकबस्टर गई है। 2006 में नोएडा के सेक्टर 31 के निठारी गांव में बिजनेसमैन मनिंदर सिंह पटेरा की एक कोठी थी, जिसमें उनके साथ काम करते थे सुरेंद्र कोहली, जिनके ऊपर आरोप हैं 16 मासूम बच्चों के साथ रेप और उनको मारकर काटकर नाले में फेंक देने के आरोप हैं। 29 दिसंबर 2006 नाले में 16 स्केलेटन, खोपड़ी, हाथ पैर कटे मिले और कुछ कपड़े और उनके जरूरी सामान नाले में से बरामद हुए। यह नाला मनिंदर सिंह पटेरा के घर के पीछे था। सीबीआई की जांच में यह आरोप लगाया गया कि मनिंदर कोहली बच्चों और महिलाओं को किडनैप करके अपने घर में लाता था और उनके साथ रेप करता था उसका मालिक, और वो फिर उनको काट कर नाले में फेंक देते थे। कई मामलों में तो कैनिबलिज्म के भी आरोप लगे। कैनिबलिज्म नरभक्षण, यानी कि इंसान को मारकर पकाकर इंसान ही खा जाता है। जी हाँ, उसने अपने मुंह से लाइव न्यूज चैनल पर ये बयान दिया था कि मैंने कुछ बच्चों को काट कर उनका हाथ का मांस पकाया और शरीर के कई अंग पकाए और खाए थे। दोस्तों, सोचकर देखिए, ऐसे लोगों को हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कहकर छोड़ देती है कि इनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुए। जो व्यक्ति नेशनल टेलीविजन पे जाके ये बयान देता है कि हाँ, मैंने उसको मारकर उसके हाथ काट कर खाया था, बना। बर्बरता की भी कोई हद होती है। मतलब मानवता यहाँ मर चुकी है। हम उन लोगों के लिए ह्यूमैनिटी की पहल कर रहे हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले ही तार कर दिया है। मनिंदर कोहली के ऊपर और उसके सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मनिंदर सिंह पटेरा पर संयुक्त रूप से 13 FIR हुई। 13 सुरेंद्र कोहली के ऊपर थी और 2 मनिंदर सिंह पटेरा के ऊपर थी। निचली अदालत ने दोनों को इस मामले में मौत की सजा सुनाई। हालांकि सबूतों के अभाव और जांच में हुई गंभीर खामियों की वजह से उनको बरी कर दिया गया। अक्टूबर 2023 इलाहाबाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में जांच में गड़बड़ी का हवाला देते हुए कोहली और पटेंडर को अधिकांश मामलों में बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोहली के अंतिम मामले को भी, और सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट करा कि जांच की लापरवाही और देरी ने तथ्यों की खोज की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है और कमजोर कर दिया है, जिसके कारण उनको बाइज्जत बरी कर दिया। यह केस सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को भी सवाल उठाता है। आम आदमी आज भी किसी मुसीबत में होता है या किसी भी व्यक्ति के दबाव में आता है तो वो कहता है आई सी यू इन कोर्ट। इंडिया का अंधा विश्वास है कोर्ट के प्रति। गरीब व्यक्ति को लगता है कि अगर उनकी बात कोई नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट में उनको न्याय मिलेगा। हम बात उनके करेंगे जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन परिवारों ने अपनी बेटी खोई, अपनी माँ खोई, अपनी बहन खोई। क्या वो इस न्याय से संतुष्ट होंगे? 19 साल हो गई हैं इस मामले को, 19 साल, और रेस्ट इज हिस्ट्री। हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अनोखी खबरों के लिए हमें फॉलो कर लें। सब्सक्राइब